हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ने रोशनी एक्ट जो है उसको नल एंड वाइड उसको कर दिया है। तो क्या ये रोशनी एक्ट है, ये सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे और कौन से बेसिस पे ये जो ये रोशनी एक्ट है उसको नल एंड वाइड जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इसे डिक्लेयर नल एंड वाइड किया था। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रोशनी एक्ट है क्या और किस बेसिस पे इसको नल एंड वाइड इसको डिक्लेयर किया गया है और रोशनी एक्ट से किसने किसने बेनिफिट लिया। तो इस सेशन में हम सारा ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल knowledge@source से हमें जुड़ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहां पे अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने ये रोशनी एक्ट है जिसे हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर मैं पहले बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने अक्टूबर 9 को डिक्लेयर किया था कि ये जो एक्ट है रोशनी एक्ट वो एक इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके बाद फिर जो भी हाई कोर्ट ने ये भी उस समय बोला था कि जो भी ये लैंड है और इसकी जो ऑनरशिप है उसको 6 मंथ्स के अंदर इसको रिट्रीव किया जाए। मतलब कि जो लैंड जो भी ऑक्यूपेंट्स अभी जिसके अंदर है ये लैंड, उससे वापस लिया जाए। तो ये एक्चुअली हाई कोर्ट ने अर्लियर बोला था, ठीक है। और इसके बाद जो अभी रिसेंट में है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आपको मालूम होगा कि यूनियन टेरिटोरी में बदल चुका है जम्मू कश्मीर। तो उसके बेसिस पे अभी जम्मू कश्मीर के अंडर जो ये वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के उस लॉ जो डिसाइड किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उसको कहा है कि ठीक है, हम इसे सपोर्ट करते हैं और इस लैंड जो भी रिटिवमेंट के बारे में बात हो रही है तो हम उस पे कायम होंगे। तो अभी ये बात है। और जो उसके अंदर ये भी एक बात किया गया था कि रोशनी एक्ट जो था, इनिशियली वो बात हो रहा था कि जो 20 लाख जो कैनाल था उसको ट्रांसफर करना था और जो भी एग्जिस्टेंट ऑक्यूपेंट्स है उनने लेना है अभी 6 मंथ्स के अंदर। ऐसा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रोशनी एक्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो रोशनी एक्ट के अंदर ये प्रपोज था कि जो भी इनलीगल इंक्रोचमेंट्स अभी कर चुके हैं लैंड की, पहले ये प्रपोज था कि उनको क्या किया जाए कि कुछ पेमेंट करके वो जो लैंड है उनको मतलब दे दिया जाए। तो पहला ये प्रोपोजिशन था कि अब क्योंकि वो लैंड इंक्रोचमेंट हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो है अभी रिसेंटली ये जो केस था वो एक तरह से अगर आप देखें कि ये सबसे अगर जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक लैंड स्कैम इसको माना जा रहा है, क्योंकि जो 25,000 करोड़ जो है इससे जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी को नुकसान हुआ है। और एक तरह से आप देखें कि ये लॉ जो है वो बहुत ही रिग्रेसिव लॉ है, जहां पे कुछ सेक्शंस को फायदा हुआ और जो दोज पर्सन्स हु आर वेरी पावरफुल उनको फायदा हुआ। और इससे कुछ जो सोसाइटी जिनके लिए एक्ट बना था वो एक्ट उनको कहीं हद तक भी इससे फायदा नहीं हुआ। और ये जो लैंड स्कीम था उसके अंदर ये था कि जो भी इंक्रोचेज लैंड है, जिन पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है, उसको एक तरह से लीगलाइज्ड बनाया जाए। और इससे प्रीवियस जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत हद तक एक आखिरी मकाम देने की कोशिश की, बट ये हो नहीं सका है। और ये जो कंट्रोवर्शियल लॉ है वो एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट 2001 में इसको लेके आए थे। और उस समय ये कहा गया था कि जो ये गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से फंड का काम करेगी और एक तरह से फाइनेंशियल पावर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करना है जम्मू कश्मीर में उसको एक तरह से एक फायदा पहुंचाएगी और एक तरह से एक कॉन्सेप्ट बनाएगी जहां पे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ये मदद कर सके। बट ये जो ये स्कैम है, ये धीरे धीरे बाद में पता चला कि जो ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है एक्चुअली उनको ये हेल्प करता था। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मिस्टर सत्यपाल मलिक जो है फॉर्मर गवर्नर ऑफ जे.एंड.के, उन्होंने कहा था कि ये जो एक्ट है वो इट हैज फेल्ड टू रियलाइज द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड देयर वाज रिपोर्ट्स ऑफ मिसयूज ऑफ सम ऑफ इट्स प्रोविजन। तो इसके जो कुछ प्रोविजंस थे उसको मिसयूज किया गया है और जो इसकी डिजायर रिजल्ट होनी चाहिए थी वो एक्चुअली नहीं हो पाया।
और इसकी जो बेनिफिशियरीज हैं वो इसमें बहुत ही पावरफुल पर्सन्स हैं, और लाइक्स ऑफ हुज एंड हुज लाइक। और ये जो इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जहां पे ये लैंड स्कैम हुआ है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर देखें हम, तो इसमें फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, दोज ब्यूरोक्रेट्स हु हैव सर्व्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, और महबूबा मुफ्ती उनके रिलेशंस में, तो ऐसा बहुत सारे दोज पर्सन्स हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड दोज पर्सन्स हु आर इन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सो ये जो पर्सन्स हैं वहाँ के ये इस स्कैम में शामिल हुए हैं, और जिसके लिए ये रोशनी एक्ट बना था उसको कहीं हद तक कहीं भी ये फायदा नहीं हुआ। और जैसा कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो इलीगल है, ये जो लॉ है वो इलीगल है और अनजस्टिफाइड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन है आर्टिकल 14 और 21 में, उसकी जो वायलेशन है इसमें हाई कोर्ट ने ये कैटेगोरिक तरीके से ये कहा था। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा।